अस्थायी पवनों में मानसूनी पवनों की हमने चर्चा की थी। मानसूनी पवनें अर्धस्थायी पवनें होती हैं जो गर्मी के ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं तथा शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। देखिए सीधी सी बात है, इन्हीं से हमारे यहाँ मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का मतलब हो गया ये हमारी आपने अगर फर्स्ट ईयर में धाराओं वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो जो उत्तर विषुवतीय जलधारा होती है और दक्षिण विषुवतीय जलधारा वाला जल जो है वही ऊपर अवलिंग होके आता है, तो इनकी दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं और भारत में इन्हीं के द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है। तो ये कहती मौसम के अनुसार बदलती हैं, इसलिए स्थायी तो है नहीं, इसीलिए इसको अर्धस्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती हैं हमारी स्थानीय पवनें। ये कई आधारों पर निर्भर करती हैं। स्थानीय पवनें स्थान विशेष पे चलने वाली पवनें। पहली होती है उच्चावच के आधार पे, जल तथा स्थलीय समीर। जो जल से स्थल की ओर चले वो इस दिन के समय कहाँ से कहाँ चलती हैं, इस जो आपका स्थलीय क्षेत्र होता है जल से स्थल की ओर चलती हैं हवाएं दिन के समय। रात को उल्टा होता है, स्थल से जल की ओर हवाएं चलती हैं। जल तथा स्थल के गर्म होने की प्रकृति अलग अलग होती है। स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा अधिक जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि और ठंडा हो, कारण ठोस कण होते हैं, एक कण से दूसरे कण में ताप पहुंचने में आसानी रहती है, जबकि जल के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। पहला पूरा गर्म होगा फिर दूसरे तक ताप पहुंचाने में उसे आगे गति करना पड़ेगा, इस वजह से वो समय लेता है। दिन के समय स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थलीय भाग पे अधिक निम्न दाब तथा जलीय भाग पे उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। अतः दिन के समय जल पे से हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और इसका उल्टा हो जाता है रात के समय। नेक्स्ट होती है पर्वत एवं घाटी समीर। लो प्रेशर, देखिए ये भी डिपेंड करता है कहाँ लो प्रेशर है कहाँ हाई प्रेशर। तो दिन के समय जो होता है लो प्रेशर हो जाता है कहाँ पे, पर्वतों की चोटियों पे, इन जगह, क्योंकि सनलाइट यहाँ सीधी पड़ेगी और सीधी पड़ेगी तो जल्दी गर्म होगा बजाय घाटियों के। तो और नीचे क्या हो जाता है घाटियों पे, क्योंकि वह नीचे की तरफ प्रकाश क्या होता है पहुँचने में टाइम लगता है, तिरछा भी पहुँचता है, तो यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। तो हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जबकि यही स्थिति कब हो जाती है, रात के समय। इसे यहाँ सन बना हुआ है, यहाँ मून बना हुआ है, तो यहाँ पे रात को ये जितना जल्दी गर्म हुआ उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। और नीचे अब क्या हो गई, गर्माहट हो गई, क्योंकि नीचे ठंडक पहुँचने में भी टाइम लगेगी, तो ऊपर से नीचे की ओर। तो दिन के समय जब गर्म गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो मौसम जो होता है, तो आपको बता दूं सबसे अच्छा मौसम होता है ढालों का। आपका जैसे इसका अच्छा उदाहरण जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, ये ढालवर्ती क्षेत्र हैं, पर्वतीय ढाल। और यहीं पे मौसम बहुत सुहावना, इससे ऊपर जाएंगे तो बहुत ठंडा हो जाएगी, इससे नीचे आ जाएंगे मैदानों में तो गर्माहट। ये सबसे अच्छे हमारे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसका कारण भी दिन के समय पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न दाब बनता है तथा घाटी क्षेत्रों में इसकी अपेक्षा उच्च दाब पाया जाता है। अतः दिन में घाटी समीर का निर्माण हो। घाटी समीर घाटी से पर्वतों की ओर चलने वाली। रात को पर्वतीय क्षेत्र घाटी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च दाब बन जाता है, और निम्न दाब की ओर तो रात को पर्वतीय समीर चलती है। पर्वत समीर के कारण घाटी क्षेत्रों में ताप विलोमता की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण घाटी क्षेत्र में कोहरे का निर्माण हो जाता है। ताप विलोमता का मतलब देखिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि ताप विलोमता क्या होती है। ताप का मतलब आपको पता है, हीट। विलोमता मतलब विपरीत स्थिति। जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे, हम बार बार इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, हाइट की बात कर रहे हैं, ऊंचाई पर टेम्परेचर जो होता है -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर की बात की जाए इसी की जगह, तो -6.5 डिग्री का तकरीबन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम फर्स्ट ईयर से ही हमारा जो टेम्परेचर बेस है ये हम क्लियर करते आए हैं। लेकिन यहाँ बजाय तापमान ऊंचाई पे जाने पे घटता है, ये हमेशा से। हम तभी तो पर्वतीय क्षेत्र ठंडा लगते हैं, लेकिन कई कारण वहाँ पे ठंडा ना होकर वो क्षेत्र क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उल्टी स्थिति हो गई। इसी को कहते हैं ताप विलोमता। ताप विलोमता के दौरान सतह के पास संघनन की क्रिया होती है तथा कोहरे का निर्माण होता है।
ताप विलोमता की स्थिति कई क्षेत्रों में बनती है, जैसे घाटी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्रों में ताप विलोमता शीत ऋतु के दौरान बनती है। ताप विलोमता के कारण कारक हैं जैसे अत्यधिक निम्न तापमान, बहुत लंबी रातें ठंडी, लंबी ठंडी ठंडी रातें हो, हल्की हवा चल रही हो, बादल रहित आकाश हो, मैदानों में कोहरे तथा धुएं के मिलने से स्मोक फॉग बन जाता है। देखते हैं ना सर्दियों के दिनों में कितना कोहरा छा जाता है, धुंध धुंध, वो किसके कारण? धुआं भी मिल जाता है, वो उस पर कणों पे जम जाती है पानी की बूंदें, तो हमें धुंधलाहट दिखती है। तीसरा कारण है महासागर। महासागरीय क्षेत्रों में ताप विलोमता वहाँ पाई जाएगी जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी। तो इसका उदाहरण जैसे मैंने फिर से वही आपकी धारा वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर का आ जाता है कि जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास हमारी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। एक तो उदाहरण ये हो जाएगा। तो न्यू फाउंडलैंड पे हमेशा कोहरा बना रहता है और उसी के पास शांत सागर क्षेत्र भी बन जाता है, सारगैसो, जहाँ पे प्लैंकटन वनस्पति पाई जाती है जो कि मछलियों का मुख्य भोजन हो जाता है। ऐसा ही अगर एक और उदाहरण देखें तो जापान के पास हमें क्यूरोशिवो और आयोशिवो की जलधाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पे भी यही स्थिति देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी स्थितियों के कारण ही ताप विलोमता हो जाती है। वायुमंडल में भी होता है, जैसे क्षोभ मंडल तक टेम्परेचर हमारा क्या होता है, घटता है, लेकिन समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल में फिर वो इतना तेज़ी से बढ़ता है फिर घटता है। तो ये क्या परिवर्तन वायुमंडल में भी होता है। घाटी पे कैसे होता है? दिन के समय घाटी से कहाँ चलती है? पर्वत की ओर हवाएं चलती हैं और रात को पर्वत से घाटी की ओर। तो ऊपर से तो ठंडी आएंगी और घाटी में थोड़ी सी गर्म होंगी, तो जब दोनों मिलती हैं तो कोहरे जैसी स्थिति ठंडी गर्म की हो जाती है। तो यही जब विपरीत स्थिति देखने को मिले तो इसी को हम कहते हैं ताप विलोमता। नेक्स्ट है जो विभिन्न देशों में पाई जाने वाली कुछ स्थानीय पवनें। जैसे हमारे क्षेत्र की हम चर्चा करें तो हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही कॉमन नाम आपको सुनाई देता है, लू। कहते हैं ना लू चल रही है। कब कहते हैं हम लू चल रही है? गर्मी के दिनों में जो गरम गरम हवा थपेड़ेदार पर चलती है उसे हम लू। तो लू हर जगह नाम नहीं है, ये भारत के कुछ विशेष क्षेत्र के स्थानीय नाम हैं, लोकल भाषा के। तो अन्य क्षेत्रों में भी अब ये जो स्थानीय पवनें होती हैं ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं। स्थान विशेष पर उनको किन किन नामों से जाना जाता है हम उनके बारे में भी अब बात करते हैं। जैसे गर्म पवनों की बात करें तो उसमें सबसे फेमस है चिनूक। यह पवनें रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से अवतलित होकर उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलती है। अब जिन बच्चों को ये ही नहीं पता है कि रॉकी पर्वत कहाँ है, तो ये बहुत ही, क्योंकि थर्ड ईयर की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए रॉकी पर्वत कहाँ पे। ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाली क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में हमारा ये जो क्षेत्र है ये रॉकी पर्वत का क्षेत्र है, ठीक है, रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल हो गया ये। तो पूर्वी ढालों से नीचे की ओर जब उतरती है तो उत्तरी अमेरिका, ये यूएसए ही तो है हमारा, यहाँ पे मैक्सिको आ जाएगा, ये यूएसए के इस क्षेत्र में पूर्वी ढालों से नीचे उतरकर मैदानों में चलती है। गर्म होती है, मैदानों में स्थित बर्फ को क्या कर देती है, क्योंकि ठंड होता है, पिघला देती है, जिसके कारण खेती के लिए मैदान उपलब्ध हो जाता है। गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका में। अगली है हमारी फॉन। ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों से, अब आल्प्स कहाँ पड़ेगा? यूरोप का क्षेत्र हमारा, ठीक है। ये बाल्टिक सागर वाला, यहाँ से ऐसे निकल के जाएंगे, ये अफ्रीका आ जाएगा अपना, ये मैंने शॉर्ट में बना रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे निकल के जाके रोम सागर, बाल्टिक सागर दोबारा बना लेते हैं। ये अफ्रीका इधर निकाल देते हैं। तो यहाँ से ये अपना पुर्तगाल आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अपना आल्प्स पर्वत है, यहाँ अपना कैस्पियन सागर आ जाएगा। तो ये जो आल्प्स पर्वत है इस क्षेत्र की फॉन यहीं चलती है। उत्तरी मतलब इस वाले क्षेत्र में, ये उत्तर है, ये वाला क्षेत्र उत्तर। अवतलित होकर स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पड़ता है, इस जगह स्विट्ज़रलैंड है यूरोप में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के मैदानों में बहती ये पवन भी गर्म है। यह पवनें मैदानों में स्थित बर्फ़ को पिघला देती हैं, जिससे यहाँ पे पवनें अंगूर की खेती के लिए बहुत अच्छी हैं, फॉन, ठीक है। अगली है हरमट्टन। यह पवनें सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में चलती है, ठीक है।
तो ये हमारे अगर बात करें डायग्राम की, ये हमारा अफ्रीका के पश्चिमी, तो ये क्या है, पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो इन इलाकों पे चलती है और इस क्षेत्र में आर्द्रता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंध महासागर पड़ जाते हैं, यहाँ से आने वाली हवाओं को, उसकी आर्द्रता को सोख कर चिपचिपाहट नहीं बनी रहने थी, सोख लेती है और मौसम को सुहावना, इसीलिए इन्हें डॉक्टर पवने भी कहते हैं। सिरोको पवने, ये पवने सहारा मरुस्थल से दक्षिणी यूरोप की ओर चलने वाली पवने हैं। ये पवने गर्म और शुष्क होती हैं। सहारा मरुस्थल से पवने लाल मिट्टी के कण ग्रहण कर लेती हैं और भूमध्य सागर से गुजरते समय ये जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण अब धूल के कण नमी को ज़्यादा सोख लेंगे। दक्षिणी यूरोप में वर्षा करती हैं, क्योंकि उसके संग लाल मिट्टी के कण टपकेंगे तो वो लाल रंग की वर्षा, जिसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। अंगूर की खेती के लिए हानिकारक होती है। विभिन्न देशों में सिराको पवन को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सिराको इटली में कहते हैं, सिमूम अरब प्रायद्वीप में, खमसिन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिली में, ट्यूनीशिया, लेवेश स्पेन में, लेस्ट मैडेरा में। तो ये स्थानीय नाम हैं। हवा वही है, तरीका वही है, गर्म हवा है, लेकिन गर्म हवा होने के साथ साथ उस हवा को हर एक क्षेत्र में स्थानीय भाषा के नामों से पुकारा जाता है। ये तो हो गई थी हमारी गर्म पवनें। अब हम चर्चा करेंगे ठंडी पवनों की, क्योंकि मैंने पवनें आपको दो प्रकार की बताई, गर्म और ठंडी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं ठंडी पवनों में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी मिस्ट्रॉल पवनें। यह पवनें आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से अवतलित होकर फ्रांस, और देखिए मिस्ट्रल से पहले जैसे फॉन थी वो भी आल्प्स पे चल रही थी, लेकिन उत्तरी भाग पे चल रही थी। अब ये आ गए हम दक्षिण में, तो दक्षिण में ठंडी चल रही है और उत्तर में गर्म चलती है। उत्तर वाली तो स्विट्ज़रलैंड में की तरफ मौसम सुहावना कर देती है, ये फ्रांस और स्पेन की तरफ चलती है। ये ठंडी एवं शुष्क पवनें होती हैं। ये पवनें शीत ऋतु की तीव्रता को और बढ़ा देती हैं और तापमान को और भी ज़्यादा कम कर देती है, जिससे बहुत ठंड पड़ती है। दूसरी है बोरा पवनें। यह पवनें आल्प्स पर्वत से अवतलित होकर इटली के तटवर्ती, तो देखिए मिस्ट्रल भी आल्प्स पे चल रही है, लेकिन दक्षिणी ढाल पे। बोरा चल रही है किधर, पर्वत पे ही चल रही है, लेकिन पूर्वी इलाके पे। तो आल्प्स पे 3 हो गई, एक गर्म हो गई उत्तर की ओर, दक्षिण और पूर्व की ओर दोनों तरफ कैसी हो गई, ठंडी पवनें हो गई। ये ठंडी शुष्क है, इस क्षेत्र में भी ये तापमान को बढ़ा देती है, मतलब तीव्रता को, किसकी, ठंडक की। गर्मी नहीं करेगी, ठंडक बढ़ाएगी। नेक्स्ट है ब्लिजार्ड। ये पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तरी अमेरिका की तरफ चलती हैं, ठंडी और शुष्क होती हैं। कनाडा तथा यूएसए में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। इन पवनों के कारण इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान भी आते हैं, स्नोस्ट्रॉम्स। नेक्स्ट है बुरान। यह पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से एशिया के उत्तरी भाग की ओर चलती हैं, बहुत ठंडी शुष्क होती है। साइबेरिया है, मंगोलिया है, मध्यवर्ती जो एशिया को प्रभावित करती हैं। यह पवनें इस क्षेत्र में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। तो मुख्यतः वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें अपनी आ गई, बोरा है, ब्लिजार्ड है, बुरान है, मिस्ट्रल है, ये मुख्यतः ठंडी पवनें हैं। इस प्रकार हमारी जो पवनों की चर्चा की उसमें हमारी गर्म और ठंडी हवाओं के, इसके अलावा आपकी जो अस्थायी पवनें या स्थानीय पवनों के बारे में हमने चर्चा करी है। ये टॉपिक, इसके अलावा ठंडी पवनें और भी स्थानीय नामों पे, ऐसा नहीं है ये 4 ही हैं, और भी पवनें हैं, लेकिन विशेष रूप से इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं।